सभी का स्वागत है आप ही के इस चैनल पे जिसका नाम है एंगल ट्रेड और मैं हूं आपका दोस्त रोहित चौधरी। क्या चीज़ है शेयर मार्केट के अंदर? इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है? किसी भी कंपनी के अंदर या किसी भी उसके अंदर आपकी हिस्सेदारी। आई होप आपको समझ आएगा इक्विटी क्या होती है। इक्विटी मीन्स ओनरशिप, हिस्सेदारी उस कंपनी में काम करेंगे। हम एक कंपनी में जाएंगे, सपोज हम रिलायंस में गए और उस रिलायंस के अंदर हमने जाकर के कुछ शेयर को परचेज किया। सपोज 2 शेयर परचेज किए, 2 शेयर हमने परचेज कर लिए। क्या कर लिए? परचेज कर लिए। ठीक है, अब क्या हुआ? हमने जब इन 2 शेयरों को परचेज कर लिया तो हमें उस कंपनी की 2 शेयरों की इक्विटी मिल गई। 2 शेयरों की इक्विटी मिल गई। इक्विटी क्या है? ओनरशिप। हम उस कंपनी के 2 शेयरों के ओनर हो गए। क्या हो गए? हम उस कंपनी के 2% शेयरों के, मतलब 2 शेयरों के ओनर हो गए, क्योंकि 2% तो करोड़ों रुपया चाहिए। 2 शेयरों के ओनर हो गए तो 0.1% या 0.0001% हमने उस कंपनी के 2 शेयर को खरीदा तो हम उसके ओनर हो गए। तो इसको कहते हैं इक्विटी। ठीक है, इक्विटी मीन्स ओनरशिप। हमने किसी कंपनी के शेयर को खरीदा, हम उसके ओनर हो गए, उसको हम कहते हैं इक्विटी। अब बात आती है कि हमें शेयर मार्केट के अंदर सबसे पहले बिगिनर्स को कहाँ काम करना चाहिए। आपने हमेशा कहते हो सुना होगा बिगिनर्स को हम करना चाहिए, ये बोला जाता है हमेशा स्टॉक्स में काम करो। ठीक है, स्टॉक्स में काम करने का एक बहुत बड़ा रीज़न है, स्टॉक्स में ना लॉसेस और प्रॉफिट बहुत कम होते हैं। ठीक है, कम का मतलब, मेरा कहने का मतलब कम लॉसेस या कम प्रॉफिट इसलिए क्योंकि स्टॉक्स का मतलब है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हो तब आपको इनमें प्रॉफिट होते हैं अच्छे अच्छे। 1-2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में इनमें प्रॉफिट नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर दो आप स्टॉक्स में। किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीद लो और उसमें इन्वेस्ट कर दो, ताकि लॉन्ग टर्म में जब वो कंपनी बढ़ेगी तो शेयर भी बढ़ेगा और आपको उतना ही प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब हमारी बात इन्वेस्टमेंट पे नहीं है, हमारी बात सीखने के ऊपर है कि क्यों कहा जाता है इस मार्केट में आकर के आप स्टॉक्स में पैसा लगा करके सीखो। तो मैंने अभी बताया उसमें लॉसेस और प्रॉफिट कम होते हैं। ठीक है, प्रॉफिट और लॉसेस कम होते हैं। इस मार्केट में क्या है कि जो भी आता है वो ये सोचता है कि मैं जैसे आज सपोज इस मार्केट में मैं आया और मैं ये कहूँगा कि आज मैं 1000 रुपये लगा रहा हूँ और मुझे 10,000 रुपये चाहिए। ऐसा नहीं होता इस मार्केट के अंदर। ठीक है, ऐसा हो रहा होता तो सब करोड़पति होते। तो इसलिए कहा जाता है कि एक तो इस तरीके की इच्छाएं लेकर के इस मार्केट में ना आए बिल्कुल भी आप। ठीक, स्टॉक्स में क्यों काम करना चाहिए? हमें स्टॉक्स में इसीलिए काम करना चाहिए, हमारा प्रॉफिट कम से कम हो, बेशक हमारा लॉस कम से कम हो और हमें सीखने को ज़्यादा मिले। ठीक है, अब हम इंडेक्सेस क्या होते हैं बाद में बताऊंगा। इंडेक्सेस में जाकर के सीख नहीं सकते, इंडेक्सेस में डायरेक्ट जाकर के सीख नहीं सकते क्योंकि वहाँ इतने बड़े बड़े लॉस होते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं। जो इंडेक्स में आप सीखोगे जाकर के वो आप स्टॉक्स में सीखो। स्टॉक्स में क्या होता है, एक दिन में स्टॉक तो बढ़, मतलब भागेगा तो है नहीं बहुत तेजी से, लेकिन सिखा करके बहुत कुछ जाएगा आपको स्टॉक। ठीक है, आपको कैंडल स्टिक वो सिखा देगा, पैटर्न्स वो सिखा देगा, आपको हर चीज़ स्टॉक में क्लियर हो जाएगी कि स्टॉक्स में पहले अच्छे से अपने आप को ना, ज़्यादा नहीं तो 2 महीने अपने आप को स्टॉक्स में काम कराइए, मतलब अपने से स्टॉक्स में काम कीजिए 2 महीने, और 2 महीने के बाद आप किसी भी तरीके में, किसी भी इंडेक्स में, किसी में आकर के आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा कहना यही है, आप नए हैं शेयर मार्केट में, आकर के इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप स्टॉक्स में कर सकते हैं। और क्या कहते हैं, आकर के अगर आपको काम करना है तो भी इन्हीं में कीजिए, डायरेक्ट इंडेक्सेस में मत कूदिए। इंडेक्सेस बहुत बुरी तरीके से चलते हैं। ठीक है, उनमें काम करना बहुत रिस्की होता है। उसमें आप 10 लाख ले आओ, 1 घंटे या 1 मिनट के अंदर वो 10 लाख ज़ीरो भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? ज़ीरो भी हो सकते हैं। तो इसलिए पहले मार्केट को सीख लीजिए। देखिए, चलने का तरीका स्टॉक्स का भी वही है और इंडेक्सेस का भी वही है और बाहर की मार्केटों का भी वही है। तो जिस भी मार्केट में काम करो, पहले जो चीज़ आपने पढ़ी है ना, क्या पढ़ा है आपने? कैंडल स्टिक है ना, पैटर्न्स। तो पहले इस मार्केट में यहाँ आकर के आप काम करो यार, काम करने के लिए मना ही नहीं किया।
अपने छोटा पैसा लाओ, छोटे पैसे से काम करो और इसमें सीखो। जब आप सीख जाओ उसके बाद आपको, मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, मैं तो आगे आगे आपको पढ़ाता ही रहूँगा। इसके बाद हमें क्या करना है, ठीक है, इंडेक्स वगैरह क्या होते हैं सब मैं पढ़ा दूंगा। तो काम आपको इनमें अभी नहीं करना, ठीक है। अभी आपको सिर्फ स्टॉक्स में काम करना है। स्टॉक में काम करके अपने चार्ट पैटर्न्स को बिल्कुल क्लियर कीजिए, कैंडलस्टिक को क्लियर कीजिए। उसके बाद जब आप इसमें प्रॉफिट बनाने लग जाए, मतलब आप इसमें अगर प्रॉफिटेबल हो जाए स्टॉक्स में, तो आप इंडेक्सेस में आएंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा कि आपको इंडेक्सेस में काम क्यों नहीं करना चाहिए, आपको स्टॉक्स में ही काम करना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये समझ आया तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को शेयर इसलिए कीजिए ताकि जिन लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं है उनकी भी कुछ समझ आ सके, इस मार्केट में वो लॉस ना कराए, ठीक है। अब किसी का लॉस नहीं होगा जो मेरे से जुड़ा हुआ है। आई होप इसी उम्मीद के साथ मैं इस चैप्टर को यहीं क्लोज करता हूँ। एक नए चैप्टर के साथ आपको बहुत जल्द मिलूंगा। जब तक के लिए आप सबको रोहित का प्यार भरा नमस्कार।